तो ये हमारा योग जो है इसको सिद्ध योग कहते हैं। ध्यान योग, जप योग, लय योग, कई प्रकार के योग हैं, इसको सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग का मतलब अंदर बैठी शक्ति आपको योग करवाती है। बाकी जितने आज भी बाहर योग करवा रहे हैं आपको बताते हैं इस तरह से मूवमेंट करो कि ऐसा शरीर को मोड़ो कि ऐसा गर्दन को। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने बस में कर लेगी। सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। साधक उसको न तो रोक सकेगा न कर सकेगा। बाहर आपको जिसको जैसे राधा, सीता, पार्वती, अंबा कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, जिसे सैक्रम कहते हैं, 3.5 आंटे लगा करके अपनी दुम को मुंह में दबाए हुए सोई हुई रहती है, अचेतन डोरमेंट पोजीशन में रहती है। हठयोग से जगाओ तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। महर्षि अरविंद ने कहा भी इस काम के लिए प्रॉपर गुरु की बड़ी आवश्यकता हो। तो आपको कुंडलिनी जागे नहीं जागे, मैं जो नाम जो बताऊंगा उसको जपोगे, राउंड द क्लॉक। अब राउंड द क्लॉक कह दिया तो नींद में कैसे करेंगे? तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। 15-20 दिन ध्यान करो, 10-15 दफे ध्यान कर लो, जपा जा रहा है कि जपा जा रहा। मानसिक जप होना चाहिए, और जीव नहीं हिले, फिर वो अजपा शुरू हो जाएगा, फिर चाहोगे तो बंद नहीं होगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान की बात तो भारत में दो धर्म पैदा हुए, जैन और बौद्ध धर्म। ध्यान की बात तो कहते हैं, मगर बाद में वो समाधि की बात नहीं कह करके समय तक सीमित हो जाते। दोनों धर्म अहिंसावादी है, समझे। परंतु समाधि की बात नहीं कोई करता, और समाधि लगे बिना रोगों का अंत नहीं हो सकता। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि, सहज समाधि है। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोग नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग, अंग बोलो। आप अभी बोलो अंग, तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा। अंग, यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन, क्लिंग क्लिंग क्रिएशन, क्लिंग क्लिंग क्रिएशन, क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा है, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण, क्लिंग क्लिंग कृष्ण, क्लिंग क्लिंग कृष्ण, क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको, छोरे पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण, क्लिंग क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना। आप नहीं, फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।